हैं, मुझे जाने दीजिए। कहाँ जा रही हो तुम? किसके पास जा रही हो? मेरा हाथ छोड़िए प्लीज। तुम किससे मिलने जा रही हो? मैं केमाल भाई के पास जा रही हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। और तुम किसका इंतजार कर रही हो? और किसके लिए? ये आप क्या बोल रही हैं? मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम इस घर में क्यों हो। समझ गई तुम? ज़ैनब, तुम हमें अकेला छोड़ दो। हाँ बिल्कुल। अब मैं क्या करूं? लैला से तुमने उसका घर छीन लिया और तुमसे गालिब ने। तुमसे मतलब? तुम्हारा दिमाग खराब है। जो लैला ने तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल सही किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सही कह रही हो, मेरी हिम्मत आज तक नहीं हुई और तुमने देखी भी नहीं। तुम अब सिर्फ एक कठपुतली हो, तुम वो पुरानी विल्दान नहीं हो। क्योंकि अगर तुम वो होती तो तुम अपने माँ बाप का वो पुराना घर और उनकी यादें अपनी बहन से छीनकर गालिब को कभी भी नहीं देती। तुम ऐसा नहीं करती, कभी भी नहीं करती विल्दान। कैसे? निहान ने कहा कि वो तुमसे शर्मिंदा है, लेकिन मेरे लिए तो तुम मुझसे भी आगे निकल गई हो। तुम मेरा पछतावा हो। गुड नाइट। आज का दिन मुश्किल रहा। समझ सकता हूं। कोई बात नहीं। गालिब का साथ देने का मतलब है हर रोज नई जंग। तुम्हें आदत हो ही जाएगी। मेरे बारे में मत सोचो, मुझे इसकी आदत है। वैसे भी बुरे लोगों के साथ रही हूँ और इससे ज्यादा बुरी चीजें देखी हैं। हाँ, मैंने भी। एक्सक्यूज मी। मैं उस इंसान के साथ रहने पर मजबूर हुआ हूँ लैला, और साथ ही मैं इस धोखे को स्टैम्प की तरह लिए घूमता हूँ। ठीक है, मैं इस बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। तुम सही कह रही हो। अगर तुम सुनोगी तो तुम कमजोर पड़ जाओगी, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना लैला? मैं कमजोर हो जाऊंगी? हाँ, मैं जानता हूँ ऐसा नहीं होगा, लेकिन वक्त अभी रुक गया था। जब तुम चली गई थी कुछ भी बदला नहीं था। तुमने मेरे जज्बातों के साथ मुझे छोड़ दिया था। तुम्हें पता है सबसे बुरी बात क्या है? अब मुझ में कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा है, आजकल तुम अच्छी बातें करने लगे हो। मुझे लगा था तुम बोरिंग बातें करोगे। सही कहा तुमने। सॉरी। गुड नाइट। आ जाओ। चलो मैं तुम्हें खाना देती हूँ। चलो आ जाओ। ज़ैनब, तुम्हें अकेली देखकर मुझे अच्छा लगा। क्या कुछ हुआ है मॉम? मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे मेरे भाई के पास जाना है। चिंता मत करो, तुम्हें ज्यादा रुकने नहीं दूंगी। अभी नहीं और इस घर में भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम ओजान से प्यार नहीं करती। इस शादी का मकसद तुम्हारे लिए कुछ अलग है ना? लगता है समा से बात करके आप कई तरह के सपने देखने लगी हैं आजकल। तुमने ओजान का इस्तेमाल किया है, उसे बेवकूफ बनाया है। तुमसे और उम्मीद भी क्या करूं ज़ैनब। मुझे शक है कि ये शादी भी झूठी है। अच्छा, अपनी बेटी से पूछ लीजिए कि मैं झूठी हूँ या नहीं। आप जब दादी बन जाएंगी तब आपको यकीन हो जाएगा।
तब शायद मुझ पर शक ना करें। बदतमीजी मत करो जैनब। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। सिर्फ मेरी शादी ही इस घर में एक सच्ची शादी है। तुम्हारा ये मुखौटा उतार कर रहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको शुरुआत आपके पति से ही करनी चाहिए। बेशर्म, चुप हो जाओ वरना मैं कुछ करने से खुद को रोक नहीं पाऊंगी। वैसे भी खुद को रोक नहीं पाएंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं, आपके पति के लिए जो लैला एजमजादे से प्यार करते हैं। अरे, क्या आप ये बात नहीं जानती थी? मैंने गलती कर दी क्या? अच्छा, यही होगा कि मैं चुप रहूं। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें जो कुछ पता है तुम मुझे बताओगी। अच्छा होगा आपको इस बारे में पता ना हो। मैंने कहा मुझे सब बताओ। उन्होंने लैला से कहा वो उनसे दूर नहीं रह सकते। काश आप मेरे बदले अपने पति में इंटरेस्ट लेती। आपके सामने ही आपकी शादी टूट रही है और आपको जरा भी अंदाजा नहीं है, क्यों है ना? क्योंकि दूसरों की जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी जैनब। जरूर, क्यों नहीं। ये सब क्या हो रहा है? लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया, लेकिन बस मैंने इतना कहा था कि मैंने मिसेस लैला को और पापा को बात करते हुए देखा था, और देखो तो उन्होंने मुझे कितना गलत समझ लिया। ये क्या कह रही हो तुम? मैं नहीं जानती फिर क्या हुआ। वो गुस्सा हो गई और चली गई। क्या उनके बीच कुछ बात है क्या? क्या मैंने उनसे कुछ गलत कह दिया? उनके बीच बरसों से रंजिश है। जैसे कि? मिसेस लैला और मॉम दोनों बहनें हैं। क्या? इसका मतलब तुम्हारे डैड तुम्हारी मासी से प्यार करते हैं? क्या? मुझे लगता है तुम्हें यहाँ मॉम के साथ रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से उनसे लड़ाई करें। ठीक है, पर मुझे फोन करती रहना, ठीक है? ठीक है, मैं फोन करती रहूंगी। ओजान? हाँ जाने मन। ठीक है। तुमने तो मुझे गुड बाय किस भी नहीं दी। मुझे लगता है इसे दिमाग मिला ही नहीं है। See you। पुलिस स्टेशन जा रही हो? हाँ। मेरे रास्ते पर आएगा, चलो छोड़ देता हूँ। क्या तुम आना चाहोगी? हाँ ठीक है। लेकिन मैंने मन बदल लिया। जो लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते मैं उन्हें नहीं ले जाता। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? बताओ मुझे, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? बताओ। शांत हो जाओ। मैं नहीं जानता कि उसने तुमसे क्या कहा, लेकिन उसने तुम्हें बड़ा चढ़ा कर कहा। देखिए डैड, बेवजह जैनब पर इल्जाम मत लगाइए। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलती। जवाब दो मुझे। क्या तुमने उससे कहा कि तुम उससे प्यार करते हो? बताओ मुझे। नहीं कहा। क्या तुमने उसे कहा कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकते? बताओ। I hate you. I hate you. I hate you. I hate you, Hunter. शांत हो जाओ विल्दान। जिस दिन मुझे तुमसे प्यार हुआ था वो दिन ही मनहूस था। जैसा तुम कह रही हो वैसा नहीं है विल्दान, मेरी बात समझो। तुम उसी से प्यार करते थे, हमेशा से उसी से प्यार करते थे। मॉम आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए मॉम प्लीज। मैंने तुम्हें 2 बच्चे दिए हैं, लेकिन तुमने उससे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। सच है ना ये? तुम गुस्से में हो इसलिए बकवास कर रही हो। हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ इस घर से। गेट आउट, गेट आउट। मॉम आप ये क्या कह रही हैं? तुम्हें क्या लगता है ऑन्डर, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो वो तुम्हें अपना लेगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे सपने भी मत देखना। मैं कभी उससे हारी नहीं हूँ और ना ही कभी हारने वाली हूँ। और ये बात तुम भी याद रखना ऑन्डर, याद रखना।